321 दिन 17 घंटे 15 मिनट। ये रिकॉर्ड है इंडियन मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स के नाम, जिन्होंने सबसे ज़्यादा घंटे तक स्पेस वॉक करने वाली महिला वैज्ञानिक होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। पहली बार विलियम्स ने 9 दिसंबर 2006 को अंतरिक्ष में अपने कदम रखे और 22 जून 2007 तक अंतरिक्ष में रही, यानी कि करीब 6 महीने तक। इसके बाद पूरी दुनिया में सुनीता विलियम्स के नाम का डंका बजने लगा। अब एक बार फिर से सुनीता विलियम्स पर इंडिया सहित पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है और सांसें अटकी हुई हैं कि कहीं सुनीता विलियम्स किसी खतरे में ना हो, क्योंकि एक बार फिर से 5 जून 2024 को सुनीता विलियम्स ने अपने साथी बुच विल्मोर के साथ अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। लेकिन वापसी की उड़ान अब बेहद ही भयानक मोड़ पर खड़ी हो गई है। लगातार खबर आ रही है कि स्पेसक्राफ्ट में कुछ खराबी आ गई है, जिसकी वजह से 8 दिनों की अंतरिक्ष यात्रा पर गई सुनीता को लौटने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा कि उसके 2 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अब 90 दिनों तक रुकेंगे, क्योंकि बोइंग के नए अंतरिक्ष कैप्सूल में तकनीकी खराबी आ गई है, जिसे ठीक करने में टाइम लगेगा। और ये कंफर्म नहीं है कि सुनीता विलियम्स अपने साथी बुच विल्मोर के साथ अंतरिक्ष से कब तक वापस आएंगी। एक तरफ तो पूरे देश में दहशत का माहौल है कि सुनीता के साथ कोई अनहोनी ना हो, तो वहीं दूसरी तरफ नासा ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल नासा ने कहा है कि कई चुनौतियों के बावजूद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के लिए अंतरिक्ष में कोई खतरा नहीं है और दोनों सुरक्षित हैं। नासा के कमर्शियल चालक दल के प्रोग्राम मैनेजर स्टीव स्टिच ने बताया कि एजेंसी मिशन की अवधि को 45 दिन से बढ़ाकर 90 दिन करने पर विचार कर रही है। स्टारलाइनर में परीक्षण और मूल्यांकन का काम अभी जारी है, जिसके कारण वापसी की तारीख अनिश्चित है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक समय सीमा बढ़ाने का उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट में खोजी गई समस्या को ठीक करना है। बोइंग के उपाध्यक्ष मार्क नप्पी ने बताया कि समस्या के मूल कारण का पता लगाने के लिए जमीनी परीक्षण किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर परीक्षण पूर्ण समाधान देते हैं तो हम डॉक से उतरकर वापस आ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरा जवाब पाने के लिए अंतरिक्ष परीक्षणों की आवश्यकता हो सकती है। इस बीच विलियम्स और विल्मोर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ हैं और अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि 5 जून को लॉन्चिंग के दौरान ही बोइंग स्टारलाइनर में हीलियम रिसाव की बात सामने आई थी, लेकिन फिर भी नासा ने बोइंग स्टारलाइनर को लॉन्च कर दिया। शुरुआत में हीलियम गैस लीक को इंजीनियर्स ने मामूली बताया और माना कि इससे मिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए नासा स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने की दिशा में आगे बढ़ गई, मगर मिशन के दौरान 4 हीलियम लीक और स्पेस स्टेशन के पास जाने पर 28 में से 5 मैन्यूवरिंग थ्रस्टर्स बंद हो गए, जिनमें से 4 को दोबारा शुरू किया गया। अब सुनीता और उनके साथी के अंतरिक्ष से वापसी की उड़ान भरने से पहले फ्लाइट इंजीनियर्स पृथ्वी के एटमॉस्फेयर और स्पेसक्राफ्ट को वापस लाने से पहले खामी ठीक करने के लिए स्पेसक्राफ्ट की स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स तो पैराशूट से ज़मीन पर उतर आएंगे, लेकिन कुछ भी गलत हुआ तो वापसी में स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट जलकर राख हो जाएगा। ऐसा होने से कुछ अहम जानकारी हाथ से निकल जाएगी। इसके अलावा नासा का ये भी कहना है कि मिशन को खत्म करने के लिए केवल 7 घंटे का फ्री फ्लाइट टाइम चाहिए और स्टारलाइनर के टैंकों में अभी इतना हीलियम बचा हुआ है कि वो स्पेस स्टेशन से अलग होने के बाद 70 घंटे की फ्री फ्लाइट एक्टिविटी को सपोर्ट कर सकता है। बता दें कि हीलियम का इस्तेमाल प्रोपल्शन सिस्टम में फ्यूल पहुंचाने के लिए किया जाता है। इससे स्पेस में स्पेसक्राफ्ट के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ना आसान होता है। इसके अलावा पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में वापसी के दौरान स्पीड को कम करने में हीलियम मदद करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।